रुकी हुई पेंशन पर एक साथ रिलीज होने की बहुत बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है दोस्तों इस रक्षाबंधन की सारी जो पेंशन है वो एक साथ सरकार रिलीज करने वाली है दोस्तों। अब किन की रिलीज करेगी, कब रिलीज करेगी दोस्तों, कैसे रिलीज करेगी, सारी खबर जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा जो पेंशनधारी हैं उनके पास इस खबर को जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ताकि उनको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है राजस्थान के लाखों पेंशनधारियों के लिए दोस्तों। उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है दोस्तों। अगर आपकी या फिर आप में आपके परिवार में किसी की भी दोस्तों जो पेंशन है वो रुकी हुई है तो उसका पेमेंट अब सरकार जो है वो एक साथ करने वाली है दोस्तों। चाहे वो 3 महीने की रुकी हुई हो, चाहे 6 महीने की, या फिर 1 साल तक की दोस्तों आपकी पेंशन रुकी हुई है तो रेडी हो जाइए दोस्तों, वो एक साथ आपके खाते में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने इस रक्षाबंधन बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, बहुत बड़ी घोषणा की है हर एक पेंशनधारी के लिए, उन पेंशनधारी के लिए दोस्तों जो कि ये जो कुछ रुपए होते हैं दोस्तों, इन रुपए के सहारे दोस्तों वो अपना आर्थिक जीवन यापन करते हैं दोस्तों। और ये जो आर्थिक सहायता दी जाती है दोस्तों उससे बहुत फायदा मिलता है उन लोगों को। इसीलिए दोस्तों ये सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है, अब जितनी भी उनकी पेंशन रुकी हुई है दोस्तों वो सरकार उनके खाते में डालने वाली। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी जो ये पेंशन है वो रुकी हुई है, वो भी जानेंगे। और किन की आने वाली है, किन किन की अब रिलीज करने वाली है सरकार दोस्तों, सारी खबर जानेंगे। एंड तक बिना स्किप किए दोस्तों आपको ये वीडियो देख। दोस्तों अगर आपकी भी पेमेंट रुकी हुई है तो मैंने बता दिया दोस्तों, इस फेस्टिवल आपको बोनस भी मिलने वाला है दोस्तों। मेन न्यूज जो है वो जान लेते हैं। राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल ऑर्डर है दोस्तों, ये 10 अगस्त 2025 से जो पेंडिंग किस्त है वो एक साथ प्रोसेस करने वाली है दोस्तों। यानी कि जितने भी पेंशनधारी हैं जिनके कई महीनों से रुकी हुई है दोस्तों, उनकी जो पेंशन है उसको प्रोसेस करने वाली है, उनको देखने वाली है कि किनके किनके कागजात जो हैं वो जमा हो चुके हैं दोस्तों। जिनके नहीं हुए हैं दोस्तों उनको भी खबर की जाएगी। मतलब दोस्तों जितनी भी पेंशन डिले हो रही थी वो अब सारी की सारी एक साथ रिलीज की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर आपकी पेंशन जो है वो 1,000 रुपए पर मंथ थी और 8 महीने से नहीं आई दोस्तों तो 8,000 रुपए हो चुके हैं दोस्तों आपके। ये 8,000 रुपए की जो नगद राशि है ये आपके खाते में तुरंत आने वाली है दोस्तों। अगर आपकी जो ये पेंशन थी दोस्तों ये 1,500 रुपए थी और 1 साल के लिए रुकी हुई है दोस्तों, तो 18,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आपके खाते में होने वाला है। अब कैसे मिलेगी ये पेमेंट वो भी जान लेते हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने इस बार डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर डीबीटी का फुल प्रूफ सिस्टम यूज किया है दोस्तों। इसमें आपकी कोई ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत, ना ही कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बिचौलिए की इसमें जरूरत नहीं है। पेमेंट डायरेक्ट आपके लिंक्ड जो बैंक अकाउंट है दोस्तों, जिस बैंक अकाउंट में जो पेंशन है वो आती है या फिर जिस बैंक अकाउंट को आपने वहां पर लिंक करवा रखा है उस बैंक अकाउंट में दोस्तों ये पेमेंट आने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है वो जान, आपका जो जन आधार कार्ड है वो दोस्तों वो एक्टिवेट होना ही चाहिए दोस्तों। बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगी दोस्तों। पेंशन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी जो पेंशन है उसके रुकने का कोई ना कोई कारण है। अब वो कारण क्या है वो आपको पता चल जाएगा आपकी जो पेंशन स्टेटस है उससे। अब आपको कई जो लाभार्थी हैं दोस्तों वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, तो दोस्तों वो जो है ना वो अपनी पेंशन स्टेटस या तो आप घर बैठे अगर नहीं चेक कर पाते हो तो ई मित्र वाले के पास जाकर के चेक करवा ले। अपना जो पेंशन का एप्लीकेशन नंबर है ना दोस्तों वो ही चाहिए, बस केवल वो चाहिए, वो ले जाइए। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई पेंशन का कागजात होगा या फिर कोई एसएमएस होगा जो पेंशन से रिगार्डिंग आया होगा आपके मोबाइल में, वो देख लीजिए, उसमें एप्लीकेशन नंबर दे रखे होंगे। तो वो जो एप्लीकेशन नंबर है ना वो आपको ले जाकर के उसे देने हैं ई मित्र वाले को। वो उसकी सहायता से आपकी जो स्टेटस है, पेंशन स्टेटस है, उसे देख करके बता देगा कि क्या गड़बड़ी चल रही है आपके खाते में, जिससे बहुत महीने 3-4 जो भी है जितने महीने की किस्त है वो क्यों रुकी हुई है, क्या रीजन है उसका दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि कई जो हैं लाभार्थी उनकी अगस्त तक की, जी हाँ दोस्तों, अगस्त की भी पेंशन आ चुकी है दोस्तों, लेकिन उनके जो कागजात हैं वो पूरे पूरे कंप्लीट है दोस्तों। तो आपके अगर नहीं है
तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि आपकी पेंशन रुकेगी, अगर नहीं रुकी है तो रुकेगी। अब देखिए कौन कौन से कागजात है, आपको बता दें कि लगभग 15 लाख लोग ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी पेंशन इसीलिए रुकी हुई है कि उन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र नहीं सबमिट करवाया दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, ये कंप्लीट आपको करवानी पड़ेंगी। अगर ये तीन चीजें जो हैं, लास्ट वाली जो है ये आपको पेंशन वेरिफिकेशन यानी कि जो जीवित प्रमाण पत्र है वो आपको वहां पर करवाना होगा दोस्तों। इन पर अलग अलग वीडियो बना देंगे कौन सी चीज कहां पर आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये ही देखना होगा कि आपकी पेंशन रुकी हुई क्यों है, वो आपको पता चलेगा पेंशन स्टेटस को देख करके। अब 14 अगस्त से पहले आपको ये सारी चीजें जो हैं ये सबमिट करवा देना। अब रक्षाबंधन कनेक्शन क्या है वो जान लेते हैं। सरकार ने इस बार इस रिलीज को रक्षाबंधन गिफ्ट स्कीम के रूप में प्रेजेंट किया है दोस्तों। सीएम भजनलाल शर्मा जी ने कहा है हमारे राजस्थान के हर पेंशनधारी को इस त्योहार पर हम एक विशेष उपहार देने जा रहे हैं। उसका पूरा पेंडिंग पेमेंट जो है, जी हाँ दोस्तों, पूरा पेंडिंग पेमेंट जो है वो एक साथ उनके खाते में अब आने वाला है। सोच के देखो कि इस फेस्टिवल पर घर में एकदम अलग ही खुशी का माहौल होने वाला है। जो बहनें अपने भाई के राखी पर गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही होंगी दोस्तों, उनके लिए गवर्नमेंट खुद से भाई दूज का उपहार देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेंशन है इसका जो रुकने का कारण है या फिर जो भी है, रुकी हुई जो पेंशन है वो अगर रिलीज करती है गवर्नमेंट दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा उन पेंशनधारियों के लिए दोस्तों, जिनकी आर्थिक सहायता जो है या फिर आर्थिक मदद में ये जो पेंशन है ये काफी अहम रोल प्ले करता है। अब कैसे चेक करें आपका स्टेटस दोस्तों? आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पोर्टल पर जाना है। अगर आप घर बैठे चेक करना चाहते हो तो वहां पर आपको जन आधार कार्ड नंबर या फिर पेंशन आईडी बताया ना मैंने, पेंशन आईडी जैसे एप्लीकेशन नंबर, वो एंटर कर देने हैं। पेमेंट स्टेटस पर फिर आपको क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने का आता है कि अपनी स्थिति देखे, हिंदी में अगर करे तो ठीक है। वहां पर क्लिक करते ही वहां पर आपकी जो पेंडिंग मंथ की किस्त है वो आपको पता चल जाएगा कि कितने महीने की पेंडिंग है, क्यों है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो जान लेते हैं। मैं आपको देखो एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं दोस्तों। चूरू का एक पेंशनधारी होल्डर है जिसका नाम है श्री मदन लाल जी, जिनकी जो पेंशन है वो 7 महीने से रुकी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया केस आया है जिसमें क्या था, मदन लाल जी जो थे ये हमारे पास कहाँ के रहने वाले हैं, ये चूरू के रहने वाले हैं और इनके 7 महीने से इनकी पेंशन रुकी हुई थी। वेरिफिकेशन इश्यू था इसीलिए पेंशन नहीं आ रही थी। अब जब सिस्टम अपडेट हुआ इनके बैंक अकाउंट में एक साथ 7,000 क्रेडिट हो गई। मदन लाल जी कहते हैं ये तो मेरे लिए राखी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब मैं अपनी पोती के लिए सोने की छोटी सी पायल ले पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है मदन लाल जी का, जो कि चूरू का रहने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे जो पेंशनधारी हैं जिनके कंप्लीट हो चुके हैं दस्तावेज, उनकी आने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों जान लेते हैं ये कब तक आएगी, यानी कि कब तक इसको सरकार जो है ये रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 14 अगस्त से पहले आपको जितने भी दस्तावेज हैं ये सारे कंप्लीट कर लेने हैं दोस्तों, अगर आपके पेंडिंग है। बाद में मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर ले दोस्तों। अगर नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपकी ये जो किस्त है ये पेंडिंग ही रहेगी। और 15 अगस्त से, जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त से आपकी जितनी भी पेंशन रुकी हुई है वो सरकार अब डालने वाली। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये खबर जरूर पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि उनकी 14 अगस्त से पहले ये सारे काम करवा ले दोस्तों, ताकि उनकी जो पेंशन है वो टाइम पर आ सके। 15 अगस्त से जो पेंशन है, रुकी हुई पेंशन, वो सरकार अब रिलीज करने वाली है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा पेंशनधारियों के लिए ये खबर पहुंचाए ताकि उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।